Hello my dear students. So junior physics students. So this is the second LAQ. Very important. What are collisions? Explain the possible types of collisions. Develop the theory of one dimensional elastic collision. So collision क्या है, ठीक है, और उसके टाइप्स क्या है, और हमें वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिशन की थियोरी डेवलप करना है, ठीक है. सो कोलिशन इज एन इंटरैक्शन. कोलिशन एक इंटरैक्शन होता है, ठीक है, बिटवीन टू और मोर बॉडीज़, ठीक है, इन विच दे एक्सर्ट लार्ज फोर्स, ठीक है, जिसमें वो लार्ज फोर्स को एक्सर्ट करते हैं ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर, फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, और रिजल्टिंग इन ए चेंज इन देयर वेलोसिटी. तो इससे क्या होता है, उनके वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, ठीक है. सो वेलोसिटी क्या है, स्पीड और डायरेक्शन. सो टाइप्स ऑफ कोलिशन क्या है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जब हम देखते हैं तो फर्स्ट वाला क्या है, इलास्टिक कोलिशन है. इन दिस बोथ मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है उसको मोमेंटम कहते हैं. मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व. तो इसमें क्या होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाते हैं. एग्जाम्पल कोलिशन बिटवीन हार्ड बिलियर्ड बॉल्स, ठीक है, हार्ड बिलियर्ड बॉल्स के बीच में जो कोलिशन होता है वो इसका एग्जाम्पल है इलास्टिक कोलिशन का. इन इलास्टिक कोलिशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व. इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, बट मोमेंटम एलोन इज कंजर्व. सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है. एग्जाम्पल है कोलिशन बिटवीन एनी टू व्हीकल्स. दो व्हीकल के बीच में जब कोलिशन होता है तो इन इलास्टिक कोलिशन होता है. सो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिशन, अगेन क्या करना है आपको इसके लिए, कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2. दो बॉडीज लेना है जिनका मास m1 एंड m2 है. इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 है. इनिशियल वेलोसिटी तो u से हम डिनोट करेंगे. ये फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2 बोथ मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो लोग सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं. m1 m2, ठीक है, बिफोर कोलिशन ये मासेस है m1 m2, u1 u2 इसके वेलोसिटीज है, ठीक है. फिर ये इंटरैक्ट कर रहे हैं, देन m1 m2 v1 v2 आफ्टर कोलिशन, ठीक है, ये वेलोसिटीज v1 v2 हो जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को देखते हैं तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, ये लेना है आपको. फिर m1 u1 माइनस m1 v1, ये 1 की एक जगह कर देना है आपको, इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2. फिर m1 को कॉमन ले रहे हैं हम लोग, u1 माइनस v1, यहाँ पर m2 को कॉमन ले रहे हैं, v2 माइनस u2. इसको आपको फर्स्ट इक्वेशन बना देना है फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. जब आप काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं तो फॉर्मूला हाफ mv² होता है. तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब लेंगे तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है. अब देखिए हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर, ठीक है. अब ये 1 की एक जगह कर देंगे हम लोग, इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर. सो हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. अब m1 जब हम कॉमन लेंगे तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, हाफ m1 को कॉमन ले रहे हैं अगेन, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. इसको सेकंड इक्वेशन लेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन फर्स्ट हमको मिल गया था, उससे डिवाइड करना है. m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है. a प्लस बी यानी कि u1 प्लस v1 u1 माइनस v1. अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, ये a है ये b है. अगेन u1 माइनस v1 v2 माइनस u2. अब u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, ठीक है ना, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे. सो u1 माइनस u2, u1 यानी कि इनिशियल वेलोसिटीज एक जगह हो जाएंगे और फाइनल वेलोसिटीज एक जगह हो जाएंगे, v2 माइनस v1. इसको हम थर्ड इक्वेशन ले लेंगे. टू फाइंड v1, अब आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है, इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा ये इक्वेशन के लिए. सो इसकी जब आप सॉल्विंग करेंगे सो आपको बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है. सो आप जस्ट इक्वेशन को याद रख लें. क्या करना है आपको, टू फाइंड v1, v2 ले लेना है आपको पहले. v2 कैसे फाइंड आउट करना है आपको, u1, ठीक है ना, ये माइनस v1 प्लस v1 देन माइनस u2, तो इसी तरह रहेगा, इज इक्वल टू v2, ठीक है ना, ये हो जाएगा. सो v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2, ये फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है ना. आप पहले इस तरह से पहले u1 प्लस v1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 लिख लीजिए, फिर ये लिखिए v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2, ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा. नाउ सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, इस तरह से लिखना है. सो आपको ये इक्वेशन याद रखना है, इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा. v1 इज इक्वल टू, देखिए m1 माइनस m2, m1 प्लस m2, यहाँ पर m1 माइनस लेना है फिर प्लस लेना है, यहाँ पे u1 लेना है, यहाँ पर u2 लेना है, और यहाँ पे 2m2 लेना है, m2 है ना, 2m2 लेना है बाई ये m1 प्लस s2 m2 m1 प्लस m2 इसी तरह से लिखना है. इसको फिफ्थ इक्वेशन बना लेना है. फिर टू फाइंड v2 लिखिए. v1 इज इक्वल टू, अभी हमें v1 बनाना है, ठीक है. v1 कैसे बनाएंगे हम लोग, v2, ठीक है, प्लस u2, ये माइनस u2 प्लस u2 हो जाएगा, माइनस u1, ठीक है, ये प्लस u1 माइनस u1 हो जाएगा. इस तरह से v1 लिखना है. नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन, अगेन इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे. सब्सटीट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 1 वी गेट v2 इज इक्वल टू, देखिए 2m1, यहाँ पे m2 है ना, तो यहाँ पर आपको m1 लेना है, m1 प्लस m2, u1 u2 तो सेम ले रहे हैं हम लोग, m2 माइनस m1, ठीक है, बाई m1 प्लस m2, ठीक है. ये प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है. अगर आपको ये इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो आपका आंसर बहुत लेंथी हो जाएगा और आप
को बहुत डिफिकल्टी भी होगी, ठीक है। सो इसीलिए आप जस्ट इक्वेशन याद रख लीजिए, इसके लिए आपको 1 मार्क, इसके लिए आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।